Assalamu alaikum, Julie. I'm here to explain the interpretation which has been given in the Council Act. Basically, I am reading from Ladakh Autonomous Hill Development Council law, which has been of the latest edition of 2022, and from the popular BR Act, JK laws, as everyone knows, जो सबको बखूबी इल्म है इस एक्ट के बारे में. तो इसमें एक इंटरप्रिटेशन जो लॉ का जिसकी वजह से ये रकस आउट हुआ है, उसको इंटरप्रिटेशन करने के लिए मुझे दरख्वास्त की है. तो उस लीगल इश्यूज़ को जनाब के सामने मैं रखना चाहता हूँ. बेसिकली ये कंपोजिशन पे जो सवाल उठाया है, उस निस्बत जो सेक्शन 4 कंपोजिशन ऑफ काउंसिल के सेक्शन 4 क्लॉज 2 में एक पॉइंट दिया गया है, वो ये है. आई विल रीड इट आउट. द गवर्नमेंट में नॉमिनेट not more than 4 persons from amongst the principal religious minorities and women in the districts to be members of the council. So nowhere यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है, it has been written that कि कितने number of women होना चाहिए या minority religious minority में कितने persons होना चाहिए. ये एक्ट इसके इंटरप्रिटेशंस में नहीं गया है. अलबत्ता अब क्योंकि ये सवाल आज का नहीं उठाया गया है, बहुत पहले ये जब सवाल उठा कि हाउ डू वी डिफाइन द प्रिंसिपल रिलीजियस माइनॉरिटीज़, सिंस देयर इज़ नो डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल रिलीजियस माइनॉरिटीज़ इन दिस एक्ट, इट हैज़ नॉट बीन गिवन. तो उस हिसाब से ऑनरेबल कोर्ट का जो इंटरप्रिटेशन इस एक्ट में आया गया है पेज नंबर 4 पे, वो कुछ इस तरह है. The expression has not been defined in the act, जो कि इस एक्ट में डिफाइन नहीं था. In its grammatical meaning, it means the fundamental and primary religion. The primary religion of Sunni and Shia sects of Muslim being Islam, which means कि the fundamental and principal जो religion है, that is the Islam, wherein the primary religion of Sunni and Shia sect is Muslim being in Islam. It has been confused. इसको तोड़ मरोड़ के है, क्लियर आउट करने के लिए यहाँ इन्होंने अब जो प्रिंसिपल रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का जो डेफिनेशन दिया है वो इस तरह दिया है. Therefore, both sects are its constitute and together form a single minority. I repeat, single minority within the expression of principal religious minority. Again, there was also a case in 2005 जो composition of council में जनाब को जो मैंने बताया, उस रिस्पेक्ट में केस हुआ अहले सुन्नत वल जमात करगिल वर्सेस स्टेट in 2005, wherein the principal religious minorities has been stated. Now the main issue जो अभी लीगल लैकुना जो कि नहीं है, जहाँ ऑल्दो नहीं है एक्ट में, जो कहा जा रहा है कि वुमेन्स जो सीट्स हैं वो रिजर्व्ड है एंड इन द एक्ट इट हैज़ बीन गिवन 2 to 3 और 2 to 4, एज सच नहीं है. इसमें क्लियर कहा गया है कि नॉट मोर देन 4%, नॉट मोर देन 4%. और जो ये एडिशन है टिल 2020 तक का ये लेटेस्ट एडिशन है, जो भी अमेंडमेंट्स LHDC एक्ट में हुआ है. I hope you got my point. Thank you. Thank you so much. थैंक यू. बहुत शुक्रिया. इस वकील साहब को हमने हायर करके लाया था, तो अब हम इस बात का जवाब देते देते लोगों में सिर्फ इसलिए आया हूं कि लोगों में एक गलतफहमी मतलब क्रिएट करना NC का काम होता है. मैं ये कहता हूं कि ये आप मीडिया हजरात से मेरा रिक्वेस्ट है ना, अगर किसी को कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, लेकिन ऐसा है कि बीजेपी पार्टी ना आज तक उन्होंने ना कभी LHDC एक्ट का कभी कोई वायलेशन किया है, और हमें उम्मीद है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में रहेगी, जब तक श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार सेंटर में रहेगी, तब तक LHDC एक्ट का कोई वायलेशन नहीं होगा. इस चीज़ का हमें उम्मीद है और मैं वादा भी कर सकता हूं. तो खैर,
जैसा आप लोगों को कल एनसी ने बताया, मैं बखूबी कहूँगा एनसी ने बताया कि शिया मेजॉरिटी में है यहाँ पे। एक्ट में तो कहीं नहीं है, ये एक्ट में आप लोगों से गुजारिश करता हूँ आप अपने चैनल पे छाप लीजिएगा, एक्ट में तो कहीं नहीं है। हाँ, अभी उनका सरकार करगिल में मेजॉरिटी में है। अगर उनको लगता है कि इस्लाम, लेकिन इस बात को याद रखिए, अगर उनको लगता है तो उनको रेजोल्यूशन पास करना चाहिए और ये पास करना चाहिए कि शिया मुस्लिम करगिल में माइनॉरिटी में नहीं है, उनको प्रिंसिपल माइनॉरिटीज़, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के उसके डेफिनेशन से निकाल लिया जाए तो वो कर सकती हैं, वो करेंगी। कल उन्होंने बताया उनके पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि कोई भी मुस्लिम हमारे यहाँ पे माइनॉरिटी में नहीं है, लेकिन इसका इफेक्ट शिया, सुन्नी, नूर बख्शा और हर किसी पे ये चीज़, इसका असर होगा। तो खैर उससे भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मेरा सिर्फ इतना गुजारिश है कि उनका जो ये स्टैंड बार बार लोगों में ये बातें, डबल स्टैंडर्ड बातें करके और लोगों में कन्फ्यूजन क्रिएट करके लोगों में ये चीज़ करना कि ये है, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने कहीं किसी एक्ट का वायलेशन नहीं किया है। और जहाँ तक उनका दूसरा एलिगेशन है कि आपने चैनल चलाया है, इसमें कोई चैनल और ये वाली बात ही नहीं है। हम क्लियर कहते हैं हमारा ये गवर्नमेंट का था और आज अगर सेंटर में अगर भाजपा की हुकूमत है तो ऑब्वियसली जिसका भाजपा हुकूमत से वाबस्ता होगा, जिसका जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, उन्हीं को प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये कहाँ से कैसे दिया गया। तो खैर मैं आप लोगों से फिर एक बार गुजारिश करता हूँ कि इस एक्ट को कम से कम अगर मिलूँ तो मैं इस एनसी को ये जो एक्ट है उनको गिफ्ट करूँगा। ये किताब उनसे शायद ख़रीदी ना गई हो। कल वो चिल्ला के बोल रहे थे कि पूरा वाज़िह तौर पे 2 वुमेन है, 2 प्रिंसिपल माइनॉरिटीज़ हैं। उन्होंने ये भी बोल दिया कि शिया जो है प्रिंसिपल माइनॉरिटीज़ में नहीं है। नो बेटा, पहले एक बार आप पढ़ो, या तो आप किसी अच्छे से एडवोकेट के थ्रू अपना इसको पढ़वाओ, तो फिर आप यहाँ के बोले छोटी छोटी चीज़ों में मुझे और ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। मैं यहाँ पे भाजपा ने मुझे, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक जिम्मेदारी के साथ यहाँ पे एक नॉमिनेटेड काउंसलर दिया है, तो मुझे अपने और 10 काम में है। मुझे